नमस्कार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। आज की कहानी बेहद खास है। दरअसल 14 साल की उम्र में अमूमन बच्चे क्या करते हैं, या तो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, नहीं तो खेल की किसी विधा से जुड़े होते हैं। साथ ही तमाम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो 14 साल के अमूमन हर बच्चे करते हैं। लेकिन मेरे साथ आज 14 साल का सूर्यांश है। सूर्यांश की पढ़ाई की अगर बात करें तो सूर्यांश अभी आईआईटी कानपुर का छात्र है। महज 10वीं कक्षा में होने के बावजूद सूर्यांश आईआईटी कानपुर का विद्यार्थी तो है ही, साथ ही यह दुनिया का सबसे कम उम्र के सीईओ में भी शुमार है। दरअसल सूर्यांश के नाम पर अभी 56 स्टार्टअप्स हैं जिसके लिए सूर्यांश काम कर रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो आपको इस स्टोरी में हम बताएंगे। 56 कंपनीज मैं भी चला रहा हूँ। मैं एक ऑथर भी हूँ और अलग अलग फील्ड्स में मैंने खुद को डाइवर्सिफाई किया है। क्या कोर्स है, कौन सी पढ़ाई आप आईआईटी कानपुर से कर रहे हैं? जी, मैं सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का कोर्स कर रहा हूँ, जहाँ वो ब्लॉकचेन के बारे में डीपली मुझे सिखाएंगे और क्रिप्टो करेंसीज एनएफटीज़ के बारे में डिस्कशन वहाँ पे चलेगी। और इस कोर्स में 8 से 10 आईआईटीएन भी इनरोल किए हुए हैं और मेरा प्रोफेशनल कोर्स में इनरोलमेंट हुआ है। तो अमूमन आपके जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं इसमें किस उम्र के लोग और कहाँ तक की पढ़ाई किए हुए लोग इस कोर्स जी के जैसा एलिजिबल होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 8 से 10 आईआईटीएन से और 15-16 साल के एक्सपीरियंस वाले कॉर्पोरेट लीडर्स भी इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं। और बहुत कुछ ऐसे ही फाउंडर्स हैं जिनकी कंपनी के टर्नओवर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये कोर्स सारे लोगों के लिए बना है जिनको भी जानकारी चाहिए ब्लॉकचेन के बारे में, वो इनरोल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड या फिर स्टूडेंट का बैकग्राउंड उनका होना चाहिए। तो महज 10वीं का विद्यार्थी होते हुए आईआईटी कानपुर की पढ़ाई कैसे चल रही है? दोनों कैसे मैनेज जी, मैनेज इस प्रकार हो जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले ये स्किल मेरे अंदर है कि मैं सारी चीज़ों को उसके बाद प्रायोरिटाइज कर देता हूँ। प्रायोरिटी सारी चीज़ों को मैं देता हूँ कि आईआईटी का कोर्स इतने से इतने समय करना है और इसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मुझे 56 कंपनीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और अभी मैं एक फाइनेंशियल बुक भी लिख रहा हूँ, उसके ऊपर मैं अपना समय दे रहा हूँ। तो इस टाइप से मेरा दिन जाता है। आपको कंपनियां शुरू करनी है और एक सीईओ के तौर पे काम करना है, ये आइडिया ख्याल कैसे आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी, तो मैं आपको बताता हूँ। 2021 के जून में अचानक से इंटरेस्ट आ गया था। जैसे कि मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी 10 मैथ्स गाई, उसके बाद अचानक से मैं रोज़ गेम्स की वीडियो देखता था और मुझे आगे जाके गेमर ये सब बनना था। अजीब सपने थे मेरे। तो उस दिन अचानक से मैंने एक फाइनेंशियल वीडियो खोला कि सेल्स के ऊपर कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मार्केटिंग के ऊपर कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए। मोटिवेशनल स्टोरीज मैंने देखना स्टार्ट की, केस स्टडीज देखना स्टार्ट की। इसके बाद जब मेरे पास जानकारी आ गई कि कैसे कंपनी को रन करना है, कैसे एक आइडिया को स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कि मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगी, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, इन सारी जानकारी में जब मेरे पास आ गई, उसके बाद मैंने अपनी पहली कंपनी खोली, जैस बिजनेस। वो एक ई कॉमर्स कंपनी थी और मैंने अपने पापा को पिच किया था कि मुझे ये कंपनी खोलनी है और अगले 4-5 साल में हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि बहुत कम समय में रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि एक पीपीटी बनाओ जिसमें पूरे आइडिया की तुम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करोगे। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। कितनी कंपनियां हैं जो आप चला रहे हैं, उनमें प्रमुख कंपनियां कौन कौन जी, हैं? प्रमुख कंपनियां तो 4-5 है और वैसे 56 कंपनीज मैं भी चला रहा हूँ। सबसे पहले मंत्राफाई जो कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, फिर शादी कीजिए जो कि मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म है, और फिर जिप्सी कैप्स हो गई हमारी एक राइड शेयरिंग कंपनी है, फिर हमारी जैस एक्सप्रेस हो गई जो कि एक मीडिया न्यूज़ वेबसाइट है, और ऐसी तमाम कंपनीज आती हैं। तो कितने दिनों में इससे रेवेन्यू आना शुरू हो जी, जाएगा? रेवेन्यू आना 6 से 7 महीने में आने लगेगा और 1 से 2 साल में कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल कर जाएगी, इसका दावा मैं करता हूँ। और अगले 5-10 सालों का मेरा विज़न यही है कि 56 कंपनियों को ज़मीनी स्तर पे लाना है और उसको बहुत बड़ा बनाना है। आपके उम्र के तमाम जो साथी हैं, जो मित्र हैं, वो आपको इन सब कामों को देखते हुए कैसे देखते हैं? जी, रिएक्शन तो यही रहता है कि ये कैसे कर लिया ये सब इतनी कम उम्र में, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त था और इसके बाद इतना नॉलेज भी नहीं था। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ उन सारी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत लोग बुराई भी करते हैं, लेकिन उन्हीं दोनों के मिक्सर से जो भी आज हुआ है उन्हीं के कारण हुआ है। और क्या क्या उपलब्धि रही है आपकी? और उपलब्धि यही है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया था 10 मैथ्स गाई लिखने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट में मेरा एज अ पैनलिस्ट के रूप में चयन हुआ था यूनाइटेड नेशंस के मंच से। ऐसी तमाम चीज़ें आती हैं। अभी मेरी मुलाकात श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से भी हुई थी, और बायजूस के फाउंडर हो गए, अनअकैडमी के फाउंडर, फिजिक्स वाला हो गए, रेजर पे हो गए, फ़ोन पे हो गए। तमाम लोग जो हैं, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों में शुमार हैं, बायजूस के फाउंडर से लेकर के देश की वित्त मंत्री तक, क्या कहा उन लोगों ने जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? जी, मुलाकात होने पे उन लोगों ने डिस्कस किया कि आने वाला जो 10 साल है उसको, जैसे हम लोग डेकेड कहते हैं इंग्लिश में,
मैम ने कहा था कि वो टेकेड होगा, टेक्नोलॉजी का पूरा युग होगा और सारे लोग स्टार्टअप फाउंडर्स बनना चाहेंगे, स्टार्टअप के अपना खोलना चाहेंगे और उसमें काम करना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग को उन्होंने टेक्नोलॉजी फ्रीडम फाइटर्स भी कहा। श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम ने हमें कहा कि आप लोग लड़ रहे हो लड़ाई टेक्नोलॉजी के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी जैसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन हो गया, अलग अलग फील्ड्स में हो आपकी गई। उम्र के और भी कौन से लोग वहाँ मौजूद जी, मैं सबसे छोटा था वहाँ पे, मतलब सारे लोग या तो ग्रेजुएट थे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट थे या फिर कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लीडर्स थे, ऐसे ही लोग वहाँ पे थे। ऐसे लोगों के बीच में जाने पर कैसा महसूस करते हैं और कितना आत्मविश्वास कैसे जी, मिलता बहुत गर्व होता है, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने पे, ऐसे मंच पे जाने पे बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल का हो जाता है। आप सामने से अगर फाइनेंस मिनिस्टर मैम को देख रहे हैं और बड़े बड़े बिलियनियर फाउंडर्स को जिनकी कहानियां हम सुनते हैं उनको देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल का हो ही जाता है। तमाम कौन कौन से लोग थे जिनके साथ आपने मंच साझा किया, जिनके जी, साथ आपने कार्यक्रम में शिरकत जी की? मैंने बायजूस के फाउंडर हो गए बैजू रविचंद्रन हो गए, उनकी को फाउंडर हो गई दिव्या गोकुलनाथ, और बहुत सारे तमाम जैसे क्रेड के फाउंडर हो गए कुणाल साहब, अनअकैडमी के फाउंडर हो गए गौरव मुंजावर, ऐसी तमाम कंपनीज के फाउंडर्स थे वहाँ पे। आगे क्या योजना है आपकी? आगे जी सवाल एक बार फिर से। जी, तो आगे की मेरी यही योजना है कि अपने सारे कंपनी जो भी मेरी 56 कंपनी है उनको ज़मीनी स्तर पे लाना है और उनको एक अच्छा मुकाम देना है जिससे सारे लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच पाए, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। जी, तो आप जैसे कि नॉर्मल स्टार्टअप फाउंडर्स को देखते हैं, उनका एम यही रहता है कि खुद की कंपनी को बड़ा करना है, खुद के स्टार्टअप को बड़ा करना है। वो मेरी योजना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, मुझे 10,000 करोड़ रुपए नहीं कमाने हैं, मुझे 10,000 ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी खुद की 1-1 करोड़ की कंपनी हो, जिससे देश में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़े और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके सपने सच में धरातल पे पूरे होने लगे और सारे लोग लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर सके। यही मेरा सपना है कि ऐसे लोग पैदा करने हैं। और ये क्या मामला है कि आप रैंकिंग में एलन मस्क को भी पीछे छोड़ जी दिए? जी, तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है, जिनमें से हमारा रैंक अभी आप देख सकते हैं 54 के करीब आया है। एलन मस्क सर का रैंक 247 है, मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 742 है, मिस्टर बिल गेट्स जी का रैंक 20,000 के करीब और मेरा रैंक बस 54 है। ये सबसे कम आया था 14 के करीब। तो आपने देखा कि किस तरह से सूर्यांश महज 14 साल की उम्र में आईआईटी का विद्यार्थी होने के साथ साथ तमाम कारनामे कर रहा है जो लोगों को चौंकाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से।